हाँ, तो नमस्कार साथियों, आप सबको पता है कि अपने आज कौन सी प्रश्नावली चलेगी। आज जो है कक्षा 8 और आज की दिनांक कितनी है? 17/1/2023। तो साथियों, आज आपके सामने जो स्थिति है, थोड़ा अपन नवाचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नवाचार। यानी कोई भी विद्यार्थी जैसे नहीं आता है तो ये जो अपने शूट हो जाएगा, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फिर अपन इसको अपने चैनल पे डाल देंगे। तो क्या होगा, इससे जो विद्यार्थी नहीं आ रहे उनको भी वो कक्षाएं मिल जाएगी। तो आज अपन चलेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्नावली 3 का 5.3 का प्रश्न नंबर 1। तो इसमें है क्या? इसमें है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। और प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता का मतलब है पेरियोरिटी। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई एक सिक्का है, उस सिक्के को अपन उछालेंगे तो क्या होगा? वो घूम के नीचे गिरेगा। तो उसमें दो स्थितियां बनेगी। कौन कौन सी? या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। यानी या तो रुपया आएगा या भारत आएगा। क्या आएगा? या तो रुपया आएगा या भारत आएगा। तो कितनी स्थितियां बनती है? दो स्थितियां बनती है। तो उसमें से दो में से एक आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या हुई? 1/2। जो टोटल स्थितियां बनती है उसको नीचे लिखेंगे और जो उसमें से आ सकती है वो ऊपर लिखेंगे। जैसे आपको कह दे एक सप्ताह में रविवार आने की प्रायिकता क्या है, तो एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 में से रविवार कितना है? एक ही तो रविवार है। एक सप्ताह में 7 रविवार आते हैं क्या? नहीं। तो कितने रविवार आते हैं? एक रविवार आता है। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/7। यानी एक सप्ताह में रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/7। ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रायिकता का मतलब है कुल, जैसे 12 साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 में से मान लो कि आपको कह दे कि मार्च की प्रायिकता क्या होगी? 1/12। भाई कुल 12 है, वो नीचे आ जाएंगे और एक ऊपर आ जाएगा। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/12। तो इस प्रकार से अपन प्रायिकता निकालेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है? बोलो थे कि पहला प्रश्न क्या है? इन प्रयोगों में आपको परिणाम दे सकते हैं, उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना। एक देखो पहिया दिया हुआ है, ये पहिया है, इसमें ताड़ियां दे रखी है। एक में ए लिख रखा है, एक में ए लिख रखा है, एक में बी लिख रखा है, एक में सी लिख रखा है, एक में डी लिख रखा है। ठीक है। अब इसमें जो देखो एक दे रखा है अपने को निशान, ये क्या है? एक निशान दे रखा है। अब इसको घुमाएंगे तो ये जो चिन्ह आ रहा है, ये चिन्ह कहाँ कहाँ रुकेगा? इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी ये ए पे भी रुक सकता है, रुक सकता है, नहीं रुक सकता है? ये बी पे भी रुक सकता है, रुक सकता है या नहीं रुक सकता है? ये सी पे भी रुक सकता है, रुक सकता है या नहीं रुक सकता है? और ये डी पे भी रुक सकता है। तो ये जो घटनाओं से अपने को परिणाम मिल रहे हैं, ये 4 परिणाम मिल रहे हैं पहले में। दूसरा क्या है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालना।
दूसरा क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो सिक्के कितने, 2 हैं। एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है। अपन भारत और रुपया नहीं लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, हेड और टेल लिखेंगे। तो एक हेड है और एक टेल है। तो इसकी कितनी स्थितियां बन जाती है, इसको देखो अपन एक ऐसे समझ सकते हैं। एक सिक्का है, इस पे हेड भी हो सकता है और इस पे टेल भी हो सकता है। एक सिक्का है, दूसरा इधर वाला, इस पे हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो एक बार अपन ने दोनों को एक साथ उछाला तो क्या आ गए, दोनों में हो सकता है हेड आ जावे, तो एच एच। फिर उछाला अपन ने, एक में हेड आ गया और दूसरे में टेल आ गया, ये भी संभावना हो सकती है। तो एक में हेड है, एक में टेल है। फिर तीसरी बार उछाला तो हो सकता है एक में टेल आ जावे, एक में हेड आ जावे। फिर और उछाला तो हो सकता है एक में टेल आ जावे और एक में भी टेल आ जावे, यानी दोनों में टेल आ जावे। तो इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आएगा। तो पहला में परिणाम होंगे या तो ए पे रुकेगा, या बी पे रुकेगा, या सी पे, या डी पे, इसके अलावा कहीं नहीं रुकेगा। दूसरे के परिणाम होंगे या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड और एक टेल आएंगे, या इधर वाले में हेड और इधर वाले में टेल आ जाए, या दोनों में ही टेल आ जाए। तो ये 4 स्थितियां, 4 परिणाम बनते हैं। तो इसको अपनी कॉपी में छाप लो। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न लेते हैं, क्या है, बोलिए देखें। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित के परिणाम ज्ञात कीजिए। तो विकास पासा लेके आ, उस बक्से में है। हाँ, निम्न घटनाओं का क्या करना है अपने को, प्राप्त परिणाम ज्ञात करना है। इसमें प्रायिकता ज्ञात नहीं करनी है, क्या ज्ञात करना है, परिणाम। तो पासा क्या होता है, पासा एक कितनी सतह होती है, 6 सतहों वाला एक चौकोर डिब्बा होता है, जो आप क्या खेलते हो, वो लूडो। तो लूडो में पासा आता है ना, वो जो एक टिक्की आती है वही पासा है। अभी विकास ला रहा आपको बता देंगे। तो उसमें कितने लिखे हुए हैं, 6 फलक है। उसमें कितने फलक है, वो डिब्बी पड़ी है ना ऊपर वो, हाँ ये छोटा सा है। इसमें देखो, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर ये 5 और ये 6। तो इसमें देखो ये विकास लाया है, इसमें बड़ा पासा भी है अपने पास। कहीं ठाड़ नहीं बाज रही है। ये देखो, इसको पासा बोलते हैं। एक दिख रहा है, इधर 2 बिंदियां दिख रही है, इधर 3, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यानी एक पासे में 1 से लेके 6 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी होती है। कौन सी संख्याएं, प्राकृत। प्राकृत और पूर्ण संख्या तो जानते ही हो। प्राकृत होती है वो 1 से शुरू होती है। तो पासे पर अंकित अंक क्या है, क्या अंकित है, अंक अंकित है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब पहला प्रश्न क्या दे रखा है, पहली घटना क्या है, है एक अभाज्य संख्या।
तो अभाज्य संख्या क्या होती है? पहले तो अपने को अभाज्य संख्या आनी चाहिए। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये आपको बता रखी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें केवल उसका और एक का भाग जाता है। जैसे एक है, एक को मैंने क्या बताया था? एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। एक को यूनिवर्सल नंबर बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल नंबर है। ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक को रहने दो। फिर दो, दो क्या है? दो में दो का जा रहा है और एक का भी जा रहा है, तो दो क्या है? अभाज्य है। तो दो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। एक तो न तो भाज्य और न अभाज्य, तो कौन सी हुई फिर? दो। फिर तीन, सॉरी, अभाज्य। इतने होशियार स्टूडेंट है कि भाज्य और अभाज्य लिखना भी जानते हैं। तो ये दो आ गया। अब तीन आगे देखो, तीन क्या है? तीन में किसका जा रहा है? एक का और दो का नहीं जाता है, एक का और तीन का। तो एक का और तीन का जा रहा है, तो ये भी अभाज्य है। चार में नहीं, दो का जा रहा है, एक का जा रहा है और चार का जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। पांच में एक का जा रहा है और पांच का जा रहा है, तो ये अभाज्य है। छह में एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, तीन का जा रहा है, छह का भी जा रहा है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो कौन कौन सी हुई अभाज्य? दो, तीन और पांच, ये अभाज्य हो गई। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो है वाली हो गई। अब जो नहीं है वो लिखनी है। तो कौन कौन सी है? अभाज्य नहीं है। तो एक क्या है? भाज्य है या अभाज्य? न तो भाज्य है न अभाज्य, तो एक आएगा। फिर चार, फिर छह। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? तीसरे में क्या है? पांच से बड़ी एक संख्या। तो पांच से बड़ी कौन सी है? छह। पांच से बड़ी एक संख्या तो छह आ गई। आगे क्या है? पांच से बड़ी संख्या नहीं, तो इसमें क्या आएगा? चार भी है, पांच भी है। पांच खुद भी तो है ना। पांच से बड़ी है क्या? पांच नहीं है। तो क्या क्या आ जाएगा? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये संख्याएं पांच से बड़ी नहीं है। अब ये कह देते कि ऐसी संख्या जो पांच से छोटी है, तो कौन सी आती? एक, दो, तीन, चार तक आती, पांच नहीं आता। पांच छोटी नहीं है। लेकिन इसमें पूछा कि पांच से बड़ी नहीं है, तो पांच भी तो उसमें आएगी। ठीक है, इसको छाप लो। तीसरा प्रश्न क्या है? ज्ञात कीजिए प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है? जो पहले प्रश्न 1 में अपने पास जो था, ये था प्रश्न 1। इसमें कितने भाग थे? कुल 5 भाग थे। A, B, C, D। अब ये जो चिन्ह रुकेगा कुल कितने हिस्से हैं?
4 है क्या गिनेगा? 5 है। उसमें से डी कितना है? 1 है। तो क्या आ जाएगा? सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता। तो प्रायिकता मैंने बता रखा है क्या होगा, नीचे जो कुल है वो आएगा और ऊपर उसकी संख्या आएगी जिसकी पूछ रहे हैं। तो कुल कितने हैं? 5 और डी कितने हैं? 1। तो डी पे रुकने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5। क्या हो जाएगी? 1/5। अब आपको पूछ ले कि ए पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? 2/5, क्योंकि ए कितने हैं? 2 है, इसलिए 2/5। और बी की पूछ ले तो 1/5 और सी की पूछ ले तो 1/5। तो निकाल लोगे प्रायिकता। अब इसका दूसरा भाग क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? सेव वाला सी है, बी है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासू की एक गड्डी है, उसमें से 1 इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? यानी ताश की गड्डी में से 1 इक्के की प्रायिकता कितने इक्कू की? 1 इक्कू की। तो इक्के होते कितने? 3, 4, 52, 4 इक्के होते। कितने होते? 4। 52 तो टोटल पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में। तो 13 लाल पान के, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के, जानते हो सब? तो 13 होते हैं। अब उसमें से इक्के कितने होंगे? 4। 1 लाल पान का इक्का, 1 हुक्म का जो बड़ा सा इक्का है, 1 चिड़ी का और 1 ईंट का। तो 4 इक्के होते हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/52। क्या हो जाएगी? 4/52। मैंने बता रखा है टोटल को नीचे लिखना है और जितने हैं उसको ऊपर लिखना है। तो इस अगर कट रहा है तो काट दो। 4 का 4 में 1 बार और 4 का 52 में 13 बार, 13 चौक 52। तो 1/13 आ गई। यानी ताश की गड्डी में से 1 इक्के की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/13। 1/13 या 4/52। अब आपको पूछ ले कि हुक्म का इक्का की प्रायिकता क्या होगी? तो हुक्म का इक्का कितना है? 1 ही है, तो 1/52। ठीक है। अगर आपको बादशाह की प्रायिकता पूछ ले तो 12 थोड़ी होते। कितने होते? बादशाह कितने होते? 4 बादशाह होते तो 4/52। और ये कहते कि चिड़ी का बादशाह की प्रायिकता तो 1/52। यानी जितने होते हैं उसको ऊपर लिखना, कुल को कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। तीसरा क्या है? 1 लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति में। एक देखो आकृति दी हुई है, ये आकृति है गोल गोल। इसमें क्या है? जी कितने हैं? कुल कितने सेब है? 7। इसमें देखो ये जी है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये जी है, ये आर है और ये जी है। जी का मतलब ग्रीन, जी का मतलब ग्रीन हरा, और आर का मतलब रेड लाल। ठीक है। तो किसकी प्रायिकता निकालनी है? लाल सेव की। तो लाल सेव कितनी है? 1 2 3 4 और टोटल कितनी है?
4/7 यानी लाल सेव की प्रायिकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें क्या करना है आपको, 1 से लेके 10 तक कागज की पर्चियां लिखनी है। कितनी? 1 से लेके 10 तक। जैसे 10 पर्चियां बना लो, एक पर्ची ये, एक ये, एक ये 10 पर्चियां हैं। ठीक है। एक पे 1 लिख दिया, एक पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लिखी हुई कागज की पर्चियां हैं। अब क्या करेंगे, पहला प्रश्न क्या है, संख्या 6 प्राप्त करना। कौन सी संख्या? 6। और निकालना क्या है? प्रायिकता। क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो 6 कितनी बार है? कितने में से? 10 में से। तो पहला प्रश्न हो गया, संख्या 6 की प्रायिकता। 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/10। 6/10 नहीं, 6 कितनी बार है? 1 ही बार है। और कुल कितने अंक है? 10। तो 1/10। दूसरा क्या है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटी कितनी है? 5। तो क्या हो जाएगा? 5/10। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब इसमें ये परिणाम पूछ लेते। पहले वाले प्रश्न में क्या था? परिणाम था। तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब छोटी संख्या है तो ये लिखते हैं। लेकिन ये प्रायिकता पूछी है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/10। अब 5 का भाग 5 में 1 बार और 5 का भाग 10 में 2 बार। यानी जो कटरा होता है उसको काट लिया करो। अभी लिखना नहीं है, केवल इधर ध्यान रखना है बोर्ड पे, ताकि सारी समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में लिखना है। ठीक है। तीसरा क्या है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो देखो 6 से बड़ी कौन कौन सी है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो कितनी हो गई? 4। और टोटल कितनी है? तो 4/10। कट रही है, उसको काट दो। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार। तो क्या आ गया? 2/5। अब क्या है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब इसमें एक अंक की कौन कौन सी है वो देखो। देखे, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या आ जाएगा? 9/10। ये कोई कट नहीं रही है तो ये जैसे का जैसे आ जाएगा। अब देखो 5वां और बता देता हूं। ये आ रही है क्या? इसमें क्या है, यदि आपके पास 3 त्रिज्यखंड हरे हैं। त्रिज्यखंड का मतलब है ये एक वृत्त है, इस वृत्त में 3 बना दो हरे। 1, 2, 3। यानी ये भी हरा है, ये भी हरा है और ये भी हरा है। फिर क्या पूछा है? एक नीला त्रिज्यखंड, ये नीला है।
और एक लाल है, ये लाल है। तो बताओ सूरवीरों, इसमें कुल कितने त्रिज्यखंड हो गए? 5। ठीक है, टोटल 5 है। अब कोई से की भी प्रायिकता निकालने के लिए कहेंगे तो निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे? मिनटों में। तो ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हरे कितने? 1 हरा त्रिज्यखंड। तो कुल कितने हरे? 3। और टोटल कितने? 5। तो 3/5। ठीक है। और क्या पूछा है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जो नीला न था। नीला नहीं है, तो नीला, एक नीला है और बाकी 4 क्या है? नीले नहीं है। तो क्या आ जाएगा? नीले नहीं है, तो क्या आएगा? 4/5। नीले नहीं है की प्रायिकता। तो क्या लिख देंगे? 4/5। ये हो गए। छठा क्या है? प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करना है। जैसे छठा में क्या करना है? दूसरे में जो घटनाएं दी गई है अपन को उसकी प्रायिकता निकालनी है। दूसरे में क्या था? पासा है, ये पासे वाला तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी? 2 अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2, 3 और तो कुल कितनी हुई? 3 हुई। अब उन 3 कितने में से 3? टोटल कितने? 6। तो क्या आ जाएगा? 3/6। यानी 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार। तो अभाज्य संख्याएं जो है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। यानी 3 में से 6 में से 3 है, यानी आधी है या नहीं है? तो 1/2 का मतलब भी क्या होता है? आधा। भावना लिख मत। एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन कौन सी थी? 1, 4 और 6। तो कितनी हुई? 3। वही 3/6। यानी 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार। तीसरा क्या है? 5 से बड़ी एक संख्या 1 ही है, तो क्या हो जाएगी? 5 से बड़ी एक संख्या तो कितनी है? 6। लेकिन 6 एक ही है, तो 1/6। यह प्रायिकता निकाल रहे हैं। वहां अपन क्या निकाल रहे थे? दूसरे में परिणाम। और यहां प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब कुल में से कितने हैं। चौथा क्या है? 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो कौन कौन सी नहीं थी? 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल कितनी हुई? 5। तो क्या लिखेंगे? 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5/6। टोटल 5 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 नहीं है, और कितने में से? 6 में से, तो 5/6। तो समझ में आए या नहीं आए? आगे तो सभी को लिख लो। ठीक है।